हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। इससे पहले मैंने आपको ध्वनि की कविता जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखी गई है, पिछले वीडियो में इस कविता को मैंने समझाया था। आज हम इस ध्वनि कविता के प्रश्नोत्तर को देखते हैं। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। तो उत्तर है कि कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश व उमंग है और उसे अभी काफी नवीन कार्य करने हैं। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उबारना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि फूलों का अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन से प्रयास करते हैं। तो उत्तर है कि फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले फूल बनाना चाहते हैं। कवि का मानना है कि उसके जीवन में बसंत आया हुआ है, इसलिए वह कलियों को हाथों के बसंती स्पर्श से खिला देगा। वह फूलों की आंखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक करना तथा अपने नवजीवन के अमृत से सींचना चाहता है। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं कि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहते हैं। तो कवि पुष्पों की जो तंद्रा है और जो आलस्य है उसे दूर हटाने के लिए उन पर अपना कोमल हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है। वो उन्हें चुस्त, प्राणवान, आभावान व पुष्पित करना चाहता है ताकि वे बसंत के सौंदर्य को और भी मनोहारी बना दें। कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें नए उत्कर्ष के स्वप्न जगा देगा और उनके आलस्य दूर भगा देगा। वह उनमें नए उत्साह का संचार करना चाहता है। प्रश्न नंबर चौथा है कि बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है। आपस में चर्चा कीजिए। तो आइए इसका आंसर देखते हैं कि बसंत को ऋतुराज कहा जाता है क्योंकि ये सभी ऋतुओं का राजा है। इस ऋतु में प्रकृति पूरे यौवन होती है, मतलब जवानी होती है, और इस ऋतु के आने पर सर्दी कम हो जाती है और मौसम कैसा हो जाता है, सुहावना हो जाता है। और इस समय पंच तत्व क्या करते हैं, अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होते हैं। पंच तत्व क्या है, जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि, ये 5 पंच तत्व हैं। सभी अपना मोहक रूप क्या करते हैं, दिखाते हैं। अब पेड़ों में क्या आ जाते हैं, नए पत्ते आने लगते हैं, आम में बौरें लग जाती हैं, खेत में सरसों के फूल जो है वो बहुत ही भर भर के मतलब पूरे में दिखाई देने लगते हैं। और सरसों के जो पीले फूल हैं वो ऋतुराज के आगमन की क्या कर देते हैं, घोषणा करते हैं। खेत जो है वो फूले हुई सरसों पवन के झोंकों से हिलती ऐसे दिखाई देती है मानो सामने सोने का सागर लहरा रहा हो। कोयल पंचम स्वर में गाती है और सभी को कुहू कुहू की आवाज से मंत्रमुग्ध करती है। और इस ऋतु में कई प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं जैसे कि बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि और होली आदि। आइए क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं कि बसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्रित कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। तो बसंत ऋतु का समय जो होता है वो फाल्गुन, चैत और बैसाख माह के आरंभिक दिनों अर्थात मार्च अप्रैल में होता है। इसकी अवधि लगभग 2 महीने की होती है। बसंत ऋतु में कई त्योहार मनाए जाते हैं जैसे बसंत पंचमी हो गया, महाशिवरात्रि हो गई, होली आदि। तो आइए हम होली का निबंध देखते हैं। हमारा देश भारत विश्व का एक अकेला ऐसा अनूठा देश है जहाँ पूरे साल कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। रंगों का त्योहार होली होता है। हिंदुओं का ये प्रसिद्ध त्योहार है जो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये त्योहार रंग एवं उमंग का अनुपम त्योहार है। जब बसंत अपने रूप यानी पूरे यौवन होती है तो सर्दी को विदा देने और ग्रीष्म का स्वागत करने के लिए इसे मनाया जाता है। संस्कृत साहित्य में इस त्योहार को मदनोत्सव के नाम से भी पुकारा जाता है। होली के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है कि भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को अग्नि में जलाने के प्रयास में उसकी बुआ होलिका अग्नि में जलकर स्वाहा हो गई थी और इसी घटना को याद कर प्रतिवर्ष होलिका दहन किया जाता है और अगले दिन यानी कि दूसरे दिन भाग खेला जाता है यानी होली। तो इस दिन छोटे बड़े, अमीर गरीब आदि का भेदभाव मिट जाता है और सबको रंग व गुलाल लगाते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं। चारों ओर आनंद
मस्ती और उल्लास का समा बच जाता है। ढोल पर थिरकरे मंजीरों की ताल पर झूमते नाचते गाते लोग आपसी भेदभाव भुलाकर अपने शत्रु को भी गले लगा लेते हैं, परंतु कुछ लोग अशोभनीय व्यवहार कर इस त्योहार की पवित्रता को भी नष्ट कर देते हैं, जो कि उचित नहीं है। हमारा कर्तव्य है कि हम होली का त्योहार उसके आदर्शों के अनुरूप मनाएं तथा आपसी वैमनस्य, बैर भाव, घृणा आदि को जलाकर एक दूसरे पर गुलाल लगाकर आपस में प्रेम, एकता और एक द्वार बनाने का प्रयास करें। इसमें बताते हैं आपको कि होली के अवसर पर आओ, एक दूजे पर गुलाल लगाओ, अपने सब भेदभाव भुलाकर प्रेम और सद्भाव बढ़ाएं। आइए अगला प्रश्न है हमारा कि बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। MCQ यानी कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन्हें हम देखते हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि जो ध्वनि कविता है इनके रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? का रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, या खा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, या गा रामचंद्र तिवारी हैं, या घा प्रभु नारायण जी हैं। तो इसका सही आंसर है खा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इसका दूसरा प्रश्न है कि इस काव्यांश की कविता का नाम क्या है? का बसंत है, खा ध्वनि है, गा सवेरा है और घा मनोहर है। इस कविता का क्या है काव्यांश? कविता का नाम खा ध्वनि है। अगला प्रश्न है तीसरा कि अभी किसी का यानी कि किसका अंत ना होगा? का बसंत का, खा कवि के जीवन का, या गा प्रभाव का और घा कलियों का। तो इसका सही आंसर है खा कवि के जीवन का कभी अंत ना होगा। चौथा प्रश्न है कि कवि पुष्प पुष्प के क्या खींच लेना चाहता है? का मिठास खींचना चाहता है, खा पराग खींचना चाहता है, या गा खुशबू, या घा तंद्रालस लालसा। इसका सही आंसर है खा तंद्रालस लालसा। पांचवा प्रश्न है कि कलियां किसका प्रतीक है? का नवयुवकों का, खा फूलों का, गा बसंत का, या घा प्रातः काल का। तो इसका सही आंसर है का नवयुवकों का। छठवां प्रश्न है कि ध्वनि नामक कविता में किस ऋतु की यानी कि प्रकृति का वर्णन किया गया है? सर्दी का, ग्रीष्म का, गा वर्षा का, और खा जो है हमारा वो बसंत का। इसका सही आंसर है घ बसंत का। सातवां प्रश्न है कि बसंत ऋतु में कौन सा त्योहार जो है वो नहीं आता है? का बसंत पंचमी, खा दीपावली, गा होली और घा महाशिवरात्रि। तो जो खा है हमारा वो है दीपावली, जो कि बसंत ऋतु में त्योहार नहीं आता है। धन्यवाद। तो आपने देखे ध्वनि के प्रश्न उत्तर देखे और उसके कुछ विकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देखिए। तो आप इसे नोट करिए, समझिए और इसे याद करिए। धन्यवाद। और जिन्होंने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें। धन्यवाद।